जाओ नंबर 34। You can find me here any time of the day. You know the way. So how about we Dog. Hi Johnny Dan. Hey Johnny, तूने जो स्पेयर पार्ट मंगाया था मैं लेकर आया हूँ। शुक्रिया दोस्त। कैसे हो जॉनी? हाय बड़े भाई। मलाई मार के टिक्की तैयार है। और जी बीन्स भी तैयार है। जोनी तुम्हारा बर्गर तैयार है, ये लो। साथ में रिक्की से चटनी पा लो और डाडो तुम्हारा पैक बना रहा है, वो भी ठा लो। सिल्विया देखा तुमने, तुम्हारा पति मुझे डैडो की तरह शराबी समझता है। मैंने मत दसो, वो तो उसके अंदर की ब्राजीलियन है, मैं तो 100% मैक्सिकन हूँ। हे जॉनी, कहाँ स्कॉट्सडेल क्रूज जा रहे हो? अब भी तुम्हारा विश्वास कायम है? अच्छा सुनो, हमारी राइफल यही पास में है। उन्हें वही रहने दो दोस्तों। यहाँ बहुत मजा आ रहा है। अपने काम से मतलब रखो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। ठीक है डाडो, मैं संभाल लूंगी। ये बेवकूफी मेरे पास नहीं। ये बंदा मुझे सच में बहुत परेशान कर रहा है। तो मारेगा टकले। इतना जोर क्यों दिखा रहे हो स्टैन? तू अपने काम से काम रखी रोहित, और जा अपने हीरो के साथ गाना गा। कौन है हीरो? जॉनी डॉन? अच्छा तो ये उसका नाम है, मैं तो भूल ही गया था। तुम और भी कुछ बोल रहे हो, तुम स्कॉट्सडेल में नहीं हो। ये सब फालतू की बात है, ये बकवास बंद करो और सब लोग अपने काम पे लगो। सही है ना जॉनी? बिल्कुल सही। तो ये सब बकवास बंद करते हैं, क्यों ना थोड़ी मिर्ची हो जाए। बेकी ने कहा तुम्हें जोर से गले लगाना। ये गले लगाना नहीं हुआ, ये तो कंधा मिलाना हुआ। मैं तुम्हें सिखाता हूँ गले लगाना। मुझे याद है उसने कंधा दबाने वाली बात ही कही थी। बिल्कुल सही है। एक और मेरी तरफ से इनके लिए स्ट्रॉन्ग चिल्ड बियर, बिल्कुल मेरी तरफ से। थैंक्स डैडो। थक गया हो, गला गीला कराओ। वो लड़की मुझे वाकई में पागल कर रही है यार। शांत हो जाओ वरना उसे भगा दोगे। उससे जाना है वो चाह सकती है, मुझे कोई एतराज नहीं। यहाँ वो अच्छी लग रही है। हाँ, तुम, मैं और शायद वो लड़का भी। क्या मेरा साथ तुम्हें पसंद है? बिल्कुल सही क्लिंट। जाडो, शराब पिलाओ। सुनो क्लिंट, मैं तुम्हें 5 बजे तक सर्व नहीं कर सकता। हाँ ये 5:02। 5:02। क्लिंट मुझे लगता है कि तुम्हें अपने कपड़े धुलवा लेने चाहिए। आदमी काम करेगा, शराब पिएगा तो कपड़े कहाँ से धोएगा? कल अपने काम से 2 घंटे निकाल लो और वो कपड़े धो लो। ठीक है बॉस, कल पक्का। लगता है कोई रोने वाला है। कम ऑन स्टैम, हमने तुम पे काफी पैसा लगाया है दोस्त। तो 8वीं मिर्ची के लिए तैयार हो, सख्त लौंडे। तो आज के विनर है ब्राजीलियन ब्यूटी। जेक्स कॉर्नर, फ्रेंड मैं गस हूं। शेरिफ फ्रेंड, इस फोन को सिर्फ एक ही आदमी उठाता है और इस फोन पे सिर्फ एक ही आदमी कॉल करता है। और देखो, हम दोनों इस फोन पर हैं। ये 5वीं बार है जब तुमने आज फोन किया है। जॉनी डैन, लाइनस द कॉर्नर पर वापस आ गया, और वो भी नए चश्मे के साथ। मैंने सोचा कि वापस आकर फिर से अपने काम को अपनाऊं। शेल्फ जमाना, चारा टैंक की सफाई करना। तुम्हारा स्वागत है लाइनस। वो अपनी माँ को याद कर रहा है। मैं भी करता हूँ। मुझे पता है कि वो तुमसे हर रविवार मिलने आता है। शायद वो सोच रहा होगा कि बाद में आऊं। फ्रेंड, ये फोन सिर्फ इमरजेंसी यूज के लिए ही है।
क्या? तुम्हारे ट्रेलर के बाहर एक भालू है? अरे दोस्त, अपनी एक गोली लो और झपकी मारो। या एक काम करो, अपनी 2 गोलियां लो। या ये फोन सिर्फ इमरजेंसी यूज के क्या हुआ? फोन कॉल। हाँ, मैं बोल रहा हूँ जॉनी डन। क्या वो जिंदा है? क्या वो जिंदा है? बस मेरे सवाल का जवाब दो। मैं अभी वही आ रहा हूं। ओह नहीं, नहीं। Gus. ये वही है, पैट्रिक। इसका चेहरा काफी साफ है। उसकी छाती दोनों सीट में अटक गई थी और वो घुटन से मर गई। ये बेकी है, मेरी बहन। लड़का कहाँ है? मैं हूँ जॉनी डन, लड़के का मामा। डॉक्टर रिवेरा। इसकी हालत कैसी है डॉक्टर? अभी स्टेबल है। उसे थोड़ी गहरी चोट आई है, छोटा सा चीरा भी है जिसे 8 टाके लगाने पड़े। अगले 24 घंटे हमें उसे देखना होगा, उसके बाद शायद वो घर जा सकता है। घर जा सकेगा? आई एम सॉरी।
रैग्स, हाँ, मैं आपके अखबार की सेवा बंद करना चाहता हूँ। पैट्रिक वॉल्ट के यहाँ से बोल रहा हूँ। हाँ बस, शुक्रिया। हेलो। कैरी, हाँ। जॉनी डन बोल रहा हूँ। ओह हाय जॉनी, क्या सब कुछ ठीक है? तुम्हारा आवाज थोड़ा, कुछ हुआ है क्या? तुम्हारा भाई और मेरी बहन कल रात एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए। क्या? इसे दोहराना मेरे लिए मुश्किल है। स्पेंस इस दुर्घटना में बच गया। इस बच्चे को एक घर की जरूरत है और तुम्हारे पास एक घर है, पति है, 3 लड़के हैं और मैं अकेला रहता हूँ और अपने हिसाब से जीता हूँ। तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ पर आना होगा। मैं फोन पर ज्यादा बात करने वाला इंसान नहीं हूं। मुझे जाना होगा। ठीक है? ठीक है। स्पेंस कैसा है? उसके सिर पर चोट लगी है, माथे पर एक कट है, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। क्या उसे पता है? नहीं। मेरे पास उसकी कपड़ों से भरी एक सूटकेस है और रैग्स, वो कुत्ता उसकी परछाई की तरह है। उन्हें हम अलग नहीं कर सकते। तुम्हें उसे ले जाना होगा। मैं नहीं ले जा सकती। क्यों, क्या हुआ? हमारा नया फ्लोर बन रहा है। हम एक होटल में रह रहे हैं, वहाँ सामान रखने की भी जगह नहीं है। सब कुछ उथल पुथल है वहाँ। मेरा रहन सहन उस छोटे बच्चे के लिए ठीक नहीं है कैरी। बस कुछ महीनों की बात है। जैसे ही हमारा नया घर बन जाता है मैं उसे लेने आऊंगी, मेरा विश्वास करो। वो मेरे भाई का बेटा है। मैं एक बार चलाता हूँ, एक वीराने में ट्रेलर में रहता हूँ। क्या तुम समझ रही हो? मुझे लगता है उसका तुम्हारे साथ रहना ही सही होगा। पैट्रिक हमेशा कहता था कि स्पेंस तुम्हें अपना आदर्श मानता है। अपने अंकल को आदर्श मानना आसान होता है। मैं जब चाहे तब आ जा सकता हूँ, मगर एक अंकल का काम है कि वो कभी ना नहीं कह सकता। वो कौन है? वो क्लिंट है। बहुत पहले ही यहाँ से चला गया था, पर अब वापस आ गया है। वो ठीक तो है ना?
उसे बस सर झुकाकर चलने की आदत है। वो कैसे? ये धरती उसके लिए कुछ कम ही घूमती है, बस इसीलिए। मैंने गस को तुम सबको यहाँ बुलाने के लिए कहा क्योंकि मुझे इस कमरे में मौजूद तुम सभी से एक बात साफ करनी है। तुम लोग सब जानते हो मेरी बहन के साथ क्या हुआ, लेकिन जो नहीं जानते उसका लड़का स्पेंस, मेरा भतीजा, वो बच गया। अब वो यहाँ है मेरे साथ और कुछ समय हमारे साथ रहेगा। वो नहीं जानता कि उसके माँ बाप मर गए। उसे लगता है कि वो जिंदा है और हॉस्पिटल में है और हमें उनसे मिलने की इजाज़त नहीं है, ऐसा मैंने उसे बताया। वो बच्चा है, उसने बहुत कुछ सहा है और अच्छी बात यह है कि उसे एक्सीडेंट के बारे में कुछ याद नहीं है। और मैं चाहता हूं कि उसे ऐसा ही लगे। क्यों रिकी? लाइनस, कुछ कहना चाहते हो? तो तुम चाहते हो उस लड़के से हम झूठ बोले? हाँ, चाहता हूं। मैं चाहता हूं तुम झूठ बोलो। उसे तुम कल देखोगे और जब वो यहाँ वहां घूमेगा और उसने तुमसे अगर कुछ पूछा तो तुम उससे झूठ ही बोलो। क्या तुम्हें नहीं लगता उसे सच्चाई पता होनी चाहिए? मैं चाहता हूं कि उसे सच पता चले। वो जानेगा, लेकिन कब और कैसे ये सब मैं बताऊंगा। लाइनस, बैठो, चुप हो जाओ और ध्यान दो। कोई बात नहीं। वो एक सैलून में काम करने वाला है, बस बॉय। उसे सब कुछ सिखाओ, दयालुता से पेश आओ। मैं जानता हूं तुम सब करोगे, लेकिन उससे हमदर्दी मत जताना। वो समझदार बच्चा है, उसे फर्क दिख जाएगा। मैं चाहता हूं कि द कॉर्नर्स वैसा ही रहे जैसा हमेशा से था, काम वैसा ही चले। तो तुम जो कुछ भी तैयारी करना चाहते हो कर लो। ये रहा तुम्हारा हिस्सा। इस महीने में काफी अच्छी कमाई हुई है। वेल्स, क्या तुम ये बांट सकते हो? डैडो, ताला लगा देना। रिकी, क्या तुम किराने का सामान फ्रांस को दे सकती हो? और क्या उसमें तुम्हारी माँ की बीन्स डाल सकती हो? मैंने जब कूलर देखा तो नहीं मिले। सच में? ओ हाँ, मैं तो आज ही फ्रेश बनाई है, हुण लेके आंदी है। ठीक है। मैंने तो स्पेंस को कभी देखा भी नहीं है। मैं क्या कहूंगा उस लड़के से? कहना कुछ नहीं है, जैसे हो नॉर्मल रहो। ओए गस, जॉन, ये फिर से कैसे हो सकता है? गस, हम बहुत पुराने दोस्त हैं। यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर से हमने साथ खेलना शुरू किया। मैं तुम्हें तब से सपोर्ट कर रहा हूं, सही है? सही कहा।
तो मैं तुम्हें अपनी दिल की बात बता सकता हूं, सही? हाँ। क्या स्पेंस सो रहा है? हाँ शायद। मैं सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये आसान नहीं है भाई। पैकेज चली गई। मेरे और बेकी के बारे में मत सोचो कि ये पास्ट में क्यों हुआ और ये फिर से क्यों हो रहा है। बस स्पेंस के बारे में सोचो। वो नहीं चाहता कि उसकी पूरी दुनिया बर्बाद हो जाए, क्योंकि तुम नहीं चाहते। तो तुम कैसे करने वाले हो? गस, सुनो, मेरी तरफ देखो। विश्वास रखो, मैं सब संभाल लूंगा, पर मुझे मदद चाहिए। तुम समझ रहे हो? स्पेंस तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर जरूर देखेगा और वो अपनी माँ के बारे में पूछेगा कल या परसों, और वो जरूर पूछेगा। उसके सामने तुम उदास नहीं हो सकते, समझे? ठीक है। मुझे पता है तुम परवाह करते हो गस, मैं जानता हूं तुम करते हो, और तुम ये कर सकते हो। ठीक है। गस, क्या तुम्हें याद है स्टैनफोर्ड गेम आखिरी साल, जब मैंने बॉल गिराई तो उसे तुम उल्टी दिशा में लेके भागे? मैंने तुमसे ये कभी नहीं पूछा, क्या तुम्हें कभी अजीब नहीं लगा कि तुम्हारे पीछे कोई नहीं भागा, बस मैं? मुझे लगा था वो सपोर्ट है, जब तक कि तुमने मुझे 2 यार्ड लाइन पे गिरा नहीं दिया। एक मुश्किल फैसला था, या तो तुम्हें गलती करने देता या फिर तुम्हें लाइन क्रॉस करने से पहले रोक लेता और स्कोर हो जाता 98। और अगले ही प्ले में तुम 98 गज दौड़ कर टचडाउन कर गए थे। I-44 स्लॉट ठीक लेफ्ट टैकल के पास। बिग गस मैकफिलम नंबर 75 फ्रॉम जर्सी। तुमने उस डिफेंसिव एंड को चित कर दिया और मैं भाग गया। मैं नाराज था। हाँ तुम थे। कल मिलते हैं गस। गुड नाइट भाई। मैं चाहती हूँ कि तुम आज मेरे साथ अंदर सो जाओ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। या तो तुम बाहर सो जाओ मेरे साथ। बाहर कितने अजीब कीड़े मकोड़े हैं। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मकड़ी और बिच्छुओं से तुम मुझे कैसे बचाओगे? मकड़ी और बिच्छू? तुम्हें मेरे साथ सेफ नहीं लग रहा तो अंदर सो सकती हो। ठीक है, मैं अपनी माँ के यहाँ जाती हूँ। मैं फिर भी बाहर सोऊंगा, उसमें क्या बड़ी बात है? तुम्हें एक दिन मेरी बहुत याद आएगी, जानते हो? अब मैं इसका क्या मतलब समझूं? कुछ मत समझो। मैं काफी लोगों को मिस कर रहा हूँ जिनके बारे में मैंने सोचा भी नहीं। तुम काफी दूर तक आ चुके हो, यहाँ से मैं चली जाऊँ। उसमें क्या बात है, मैं यही हूँ। जॉनी ने सिर्फ मुझे अंदर जाने के लिए कहा है, तुम उन्हें डरा दोगे। तुम यही रुको, मुझे बैग्स दे दो प्लीज। कौन है बाहर? फ्रैन, मैं रिकी हूँ, कैफे से। जॉनी ने मुझे आपको सामान देने के लिए भेजा है। तुम्हारे साथ कौन है? सिर्फ मैं अकेली हूँ। मैंने बाहर एक गुस्सैल आदमी की आवाज सुनी। वो मेरा बॉयफ्रेंड है डाडो, चिंता मत करो। सामान की बैग सीढ़ियों पे रखो और जाओ यहाँ से। अब जाओ यहाँ से। गुस्सैल आदमी की आवाज? ये औरत थोड़ी पागल है क्या? तुम हो गुस्सैल? चलो चलते हैं। अरे यार रिकी, तुम भी। कौन हो तुम? मैं लायनस। जैसे चार्ली ब्राउन लाइनस? हाँ, चार्ली ब्राउन्स की तरह, लेकिन अलग स्पेलिंग में। मैं स्पेंस और ये मेरा डॉग रैक्स। रैग्स टू रिचेस की तरह। तुम्हें कभी पहले नहीं देखा। मेरी माँ पैग है। तुम मेरे दोस्त रिची डीन जैसे दिखते हो। रिची डीन काला है? हाँ, वैसे ही कुछ। उसकी मदर ब्लैक एंड उसके फादर वाइट थे, लेकिन उसके पैदा होने से पहले उसके फादर भाग गए।
भागने वाले पिता, ये तो महामारी जैसी बात हो गई। इसका मतलब? रिचिडीन और मैं, हम दोनों में बहुत समानताएं हैं। मेरी माँ पेंटर है और तुम? मैं एक कलाकार हूँ। क्या अंतर है? एक पेंटर पेंट करता है, एक कलाकार कलाकृति बनाता है। तो क्या हर कलाकार दिन में काला चश्मा लगाता है? ये क्या है? ये क्वीन कॉन्ग है, किंग कॉन्ग का भाई। मतलब किंग कॉन्ग का भाई एक रानी है? अजीब है लेकिन हाँ। बहुत मतलबी रानी लगता है। जब तुम्हारे भाई का नाम किंग हो तो क्वीन कहलाना मुश्किल होता है। क्या उसे पसंद नहीं आया? नहीं, शायद वो भी कभी राजा कहलाए। मुझे शक है। स्पेंस, तुम्हें कहीं भी जाना है तो मुझे बता कर जाओ। रास्ते पर जाने के लिए मैंने अपने माँ बाप से भी नहीं पूछा। ये तुम्हारी सड़क नहीं है, ये रेगिस्तान है और मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता। किंग कॉन्ग का एक भाई है जिसका नाम क्वीन है। क्या? क्वीन कॉन्ग देखो। स्पेंस, क्या तुम मेरे लिए काम कर सकते हो? स्टोर में जाओ, पेग को बोलो मेरे लिए कॉफी बनाए। ठीक है, बाय लानस। चलो रैक्स। क्या है ये? किंग कॉन्ग का भाई। किंग कॉन्ग का भाई, क्वीन। कोई बात नहीं जॉनी, मैं वही कर रहा हूँ जो तुमने मुझसे बोला था करने को। ठीक है, सही है, थैंक्स। अब और देर तक सोना नहीं एलिस की तरह। शायद नहीं। चलो जल्दी से खत्म करो, हमें फिशिंग के लिए जाना है। चलो जल्दी लो। हे भगवान, क्लिंट। ये सब क्या है क्लिंट? तुम्हारे कपड़े कहाँ है? वो तो धोने में है। क्या मेरे भांजे ने तुम्हें देखा? कौन? बाथरूम में जाओ प्लीज। किस लिए? तुम नंगे हो क्लिंट। मुझे पता है जॉनी। कम ऑन यार, यहाँ से निकलो जल्दी। पेग, मेरा रेनकोट कहाँ है? पीछे सेकंड शेल्फ में ऊपर रखा है। क्या हम फिशिंग जा रहे हैं अंकल जॉनी? हम खिलाने जा रहे हैं वॉल्टर पेटन को। वॉल्टर पेटन कौन है? हमारी पालतू मछली। सूखे में भी जिंदा थी। आपने रेन पोंचो क्यों पहन रखा है? यहाँ तो बहुत दिनों से बारिश भी नहीं हुई है। मैं नहीं जानता, जॉनी को लगता है कि बाहर तूफान आने वाला है। आसमान में तो एक भी बादल नहीं है। क्लिंट, ये मेरा भांजा है स्पेंस। हाय छोटू। जाओ अपने कपड़े धो लो। बैग, वैसे कपड़े धोने में कितना समय लगता है? 1 घंटा धोने के लिए, आधा घंटा सुखाने के लिए। चलो निकलते हैं स्पेंस। मिलते हैं पेग। मिलते हैं। हे पेग। हाँ? क्या मुझे थोड़ी सी दारू और चखना मिलेगा? माफ कीजिए, यहाँ नहीं मिलेगा। वॉल्टर पेटन ने इतिहास में किसी भी अन्य बास मछली की तुलना में ज्यादा दूरी तय की है। यहाँ से करीब 30 मील दूर एक झील है जहाँ से वो नदी के रास्ते जेक्स कॉर्नर तक पहुँचे। पर झील तो खाली है। बस यही बात थी, हमने उसे सही समय पर ढूंढ लिया। वो हमें एक छोटे से गड्ढे में मिली, इससे पहले कि वो सूख जाती। वाओ, ये वॉल्टर पेटन है। क्या मैं इसे खाना खिलाऊं? हाँ, ये तुम्हारे कामों में से एक है, वॉल्टर पेटन को खाना खिलाना। चलो एक खिलाओ। इसे पानी में डालो। क्या वो आपने देखा अंकल जॉनी? इसने वो खा लिया। हाँ। शायद उसे एक और चाहिए। नहीं, उसे ज्यादा नहीं खिलाना, याद रखना, बस 3 बार ही। और अब ये कंटेनर यहाँ पर नीचे रखो, धूप से बचाकर, ठीक है? ठीक है। तो चलो चल के कुछ नाश्ता करते हैं, आज हमें बहुत काम करना है। क्या वॉल्टर पेटन कभी झील वापस जाएगा? हाँ, किसी दिन, पर उसे अभी यहाँ हमारे साथ अच्छा लगता है और हमें भी उसके साथ अच्छा लगता है।
अगले ऑर्डर की टिकट तैयार है। घूमती हुई रिंग डिंग स्पेंस। घूमती हुई रिंग डिंग? ओए 5 नंबर टेबल। ये 5 नंबर टेबल क्या है? व्हील्स की अपनी अलग ही भाषा है स्पेंस। मेरे साथ चलो। वो टेबल नंबर 5 है। व्हील्स उसे घूमती हुई रिंग डिंग क्यों बुलाता है? नहीं, वो सब भूल जाओ। देखो, मैंने सारे टेबल नंबर इस बुक में लिखे हैं। टेबल नंबर 1 वहाँ पीछे उस कोने से चालू होता है। यहाँ से लेकर वहाँ तक 12 टेबल है। आपके हाथ को क्या हुआ? मैं काम की बात कर रही हूँ स्पेंस, ध्यान दो। टेबल नंबर 8 को साफ करना है। कपड़ा जेब में रखो और पहले प्लेट्स उठाओ, ठीक है? ओह कम ऑन, क्या कर रहे हो? आपकी ड्रिंक हमारी तरफ से। मेरा भांजा स्पेंस है और आज इसका पहला दिन है। क्या बात, तुम्हारा भांजा? हाँ। अरे कोई दिक्कत नहीं। कोई हाँ? बात नहीं। माफ करना बच्चे, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करना चाह रहा था, लेकिन वो काफी ठंडा था और तुमने पानी गलत जगह गिरा दिया। इन औरतों को कोई आदमी खुद से गिला होता कतई पसंद नहीं। स्पेंस, ये है शूट्स, फ्लैप्स और स्टेसी और कर्टनी। ये हमारे रेगुलर कस्टमर कैसे हैं। हो स्पेंस? तो बहुत प्यारे हो। चलो फिर से काम पे लग जाओ। थोड़ी जगह बनाओ, बच्चे को काम करने दो। पहले प्लेट्स को एक के ऊपर एक रखो ऐसे, और उसके बाद हमें ये ग्लास लेने हैं, ठीक है? इस तरह से। चलो, हम लोग गंदे बर्तनों को, ग्लासेस को और बॉटल को इस टब में रखते हैं, ठीक है? ठीक है। चलो रखो और थोड़ा आराम से काम करो, वरना तुम कुछ गिरा सकते हो जैसे अभी किया, ठीक है? एक हाथ में ज्यादा चीजें मत उठाओ। अगर तुम्हें 2-3 बार जाना पड़े तो 2-3 बार जाओ, ठीक है? अब जाओ, उस टेबल को साफ करो। बीन्स तैयार है। और टिक्की बन के तैयार है जी। चिकन टिक्का बर्गर खाना हो तो व्हील्स के पास आ जाओ। ठीक है स्पेंस? व्हील्स का अंदाज अलग है। व्हील्स का अंदाज अलग ही है जी। कैसे हो डेट? मैं भी। आज हमारे बीच में एक नए मेंबर की पहचान कराना चाहता हूँ, जो बड़ी शिद्दत से और दिल लगाकर अपना काम कर रहा है, जिसका नाम है स्पेंस। जरा प्यार से पेश आइए और उसके काम की तारीफ उसका जेब भरकर कीजिए। कंजूसी मत कीजिएगा दोस्तों, और चाइल्ड लेबर की कंप्लेंट भी ना कीजिए। शुक्रिया। अगला गाना इस छोटे नवाब के लिए। I like living. The grass is green and the sun's big in the sky. I'm just sitting on the front porch steps, watching the world go by. With a cool, cool breeze rustling through the leaves. Been a while since waking up has felt this good to me. I've lived a lot of days like this one. Don't know why today is different. There's only one good reason I can see. Yes, nearly 9:30, and you still haven't crossed my mind. And I like living for the first time in a long, long time. Cup of coffee, almost empty, but it looks half full today. And the clouds, instead of showers, I'll bet they'll just bring shade. And a beautiful girl just walked on by. When I smiled, today she stopped and said hello this time. I've lived a lot of days like this one. Don't know why today is different. There's only one good reason I can see. Yes, nearly 9:30, and you still haven't crossed my mind. And I like living for the first time
in a long, long time. बहुत जल्द ही बजेंगे शाम के 5। दोपहर 12 बजे से कर रहा हूँ कूड़ा साफ। Gonna write a song about an Arizona sunset. क्लिंट, अभी सिर्फ 4:30 हुए हैं और बार 5 बजे खुलता है। मैंने कचरा फेंक दिया, तुमने बताया हुआ कोना भी साफ कर दिया। तुम कहते हो तो मक्खियाँ भी भगा दूंगा, वो भी आधा घंटा। जॉनी को मत बताना। जॉनी को मत बताना। डैडो, मेरे साथ ऊनो खेलोगे? ये ऊनो क्या है? मतलब मुझे सेम कलर या नंबर चाहिए। इस गेम का मतलब क्या है? आपको ज्यादा पत्ते उठाने हैं। मुझे फिर भी नहीं समझ आया। अरे आसान है, और पत्ते उठाओ। क्लिंट, तुम्हारा मुंह बंद रखो। क्या तुम ये गेम खेल रहे हो? बहानेबाज मत बनो। बहानेबाजी से तुम्हारा मतलब? हाँ, बहानेबाजी बंद करो, बहानेबाजी बंद करो। क्लिंट, अपना मुंह बंद रखो। मैं असली अमरीकी की तरह बर्ताव करना शुरू करूंगा तो तुम्हारे मुंह पे अपने आप ताला लग जाएगा। आखिरकार अब क्या कहोगे छोटे नवाब? 4 पत्ते और उठाओ। 4 उठाओ, जल्दी उठाओ, जल्दी उठाओ, 4 और। मैंने तुम्हें 5 बजे के पहले अंदर क्यों आने दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अब अमेरिका ने नए नियम लागू कर दिए हैं और नए नियमों के अनुसार तुम्हें जाना होगा। मैं 8 सेकंड जैसे बिल्कुल शांत बैठूंगा। तुम्हारे पास यहाँ से उठ के जाने के लिए 8 सेकंड्स है। डैडो, वो अब शांत रहेगा। हाँ, अब शांत रहूंगा। नहीं, वो नहीं रहेगा। तुम्हें जाना होगा क्लिंट। क्लिंट, मैं सीरियस हूँ। मैं शांत रहूंगा। तुम्हें जाना होगा। क्लिंट, 5 बजे के बाद आ जाना। वो यहाँ 5 बजे से पहले क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि हर चीज के नियम होते हैं, जैसे ये गेम जिसे हम खेल रहे हैं। हाय, मैं हूँ जॉनी डन, बेकी वॉल से। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा सर। क्या आप अंदर आके बैठना चाहेंगे? शुक्रिया। Running late because of rain. Feeling kind of stuck. No one there to pick me up. Got no care. ये वाली जॉनी पे है, नंबर 8। 8 सेकंड्स के भी बात क्यों नहीं करता? तुम 10 रोडियो चैंपियनशिप जीत रहे हो, बात करने की क्या जरूरत? आप मजाकिया हो। मजाकिया से क्या मतलब? मैं बॉस्निया से हूँ। वो कहाँ है? बहुत दूर। क्या वो आपका घर है? बॉस्निया? मेरा था, जब तक मुझे लात मार के भगाया नहीं। तुम्हें किसने भगाया? मेरे पड़ोसी। उस समय वहां लड़ाई थी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्या कॉम्प्लिकेटेड है? ये गेम। अब क्या करूं? ग्रीन कहाँ है?
क्या आपके मम्मी पापा बोस्निया में रहते हैं? नहीं, तो वो कहाँ रहते हैं? वो उस लड़ाई में मारे गए। तो आप कैसे बच गए? बहुत अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल से मैं लकी था, बच गया। खुशी है कि आप बच गए। उनो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मेरे पास एक ही पत्ता बचा है। स्पेंस, ਤੁਹਾਡਾ ग्रिल्ड चिकन बर्गर तैयार है। बीन्स नहीं है। बीन्स नहीं है? बीन्स नहीं है। ठीक है, मेरा हो गया। क्या मतलब है तुम्हारा हो गया? आपकी बारी। मत उदास हो, हमेशा आस हो। मैं जीत गया। तुम जीत गए? हो गया? क्या इस तरह से गेम खत्म हो गया? मत उदास हो, हमेशा आस हो, इसका क्या मतलब है? So we start looking for our hearts to break. जॉनी, हाय कोरिन। तुम ठीक हो? मैं बस यहाँ ऐसे ही। नहीं नहीं, मैं उसके साथ कुछ अकेले में वक्त बिताना चाहता था। समझ सकती हूँ। Love ain't scared to ride in a hurricane. When it comes time to walk on water, time to hear the angels sing. Love can do anything. Yeah, love's king. कल रात को बारिश हुई है। हाँ, उसने मुझे मेरी नींद से उठाया। हाँ, मुझे भी उठाया जब मैं सोया था, काफी गहरी नींद में। मैंने जॉनी के दिए हुए पॉन्चो में सोना था। हाँ। ये तुम्हारे सिर पे क्या हो गया? मेरा एक्सीडेंट हुआ था। इसीलिए यहाँ आ गए? मैं अपने अंकल जॉनी के साथ रह रहा हूँ जब तक मेरे माँ बाप ठीक नहीं हो जाते। नाराज क्यों हो? नाराज नहीं हूँ। क्या ये वॉल्टर पेटन की नाराजगी है? वॉल्टर पेटन के लिए नाराज नहीं हूँ, वो तो एक फिश है। मुझे सारे अनाथों के लिए बुरा लगता है। मछली, जानवर, छिपकली, मकड़ी, सिवाय मक्खियाँ। मक्खियों ने बहुत परेशान किया बचपन में, जब मैं अनाथालय में था। अनाथालय मतलब? जगह जहाँ अनाथ रहते हैं। और अनाथ मतलब? वो बच्चे जिनका कोई परिवार नहीं होता। क्या तुम अनाथ हो? अब नहीं रहा। मुझे अभी जाना होगा अपना बचा काम पूरा करने। अपने दिन में मजे करना, ठीक है? बिल्कुल। मुझे घर जाना है अंकल जॉनी। क्यों, क्या हुआ? मुझे मेरे मम्मी पापा से मिलना है अभी। हम इस वक्त उन्हें मिलने नहीं जा सकते। क्यों नहीं? ये वक्त ठीक नहीं। क्यों? जल्द ही हम उनसे मिलने जरूर जाएंगे, ठीक है? शायद वो एक्सीडेंट मेरे सपने में आया था। अच्छा, मुझे सर दर्द हो रहा है। क्या मैं देख सकता हूँ कहाँ दर्द है? सिर्फ दर्द है। मुझे देखो, क्या मैं ठीक लग रहा हूँ? अंकल जॉनी, मुझे घर जाना है। चलो हम पहले डॉक्टर को दिखाते हैं। चलो।
आपने इसके पहले कितने लोगों के सर के टाके निकाले हैं? बहुत, और लगाए भी बहुत है। डॉक्टर जंग के दौरान भी थे। वो डैडो वाली जंग? नहीं, जॉनसन और निक्सन वाली लड़ाई। विली कौन है? विली? ओह, विली हमारा इस कॉर्नर पे का बहुत खास दोस्त था जो आज हमारे साथ नहीं है। क्या ये विली वही चाहता है जो अंदर बार के दीवार पर है? हाँ, वही है। दादू और दादी का नाम किसी भी दीवार पर क्यों नहीं है? क्योंकि वो यहाँ कभी नहीं रुके। मगर वो भी तो चाहते हैं। सीधे बैठो दोस्त। चलो, ये आखिरी था। यहाँ चोट का निशान आएगा, मगर चिंता मत करो, हर एक को होता है। कोई मना करे तो वो झूठा है। मुझे दिखाओ। एकदम ठीक लग रहे हो। सर सीधा सीधा रखो, मेरी उंगली देखो। ओह, कल रात की बारिश से तुम्हारे दोस्त आज तुमसे मिलने आए हैं। डरने की कोई बात नहीं। तुम उन्हें कुछ मत करो, वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। अपना हाथ आगे करो और नया दोस्त बनाओ। नहीं। स्पेंस जाओ, तुम्हारे टिप के पैसे लेकर आओ। हम पेशेंस जाएंगे, तुम्हारे लिए कुछ चीजें खरीदेंगे। इतनी मेहनत जो करते हो तुम। क्या मैं रैक्स के लिए कुछ खरीद सकता हूँ? तुम किसी के लिए भी कुछ भी खरीद सकते हो। आखिर वो तुम्हारे पैसे है, वो तुम्हारी मेहनत की कमाई है। ठीक है। कल रात उसने अपने हादसे वाला सपना देखा। क्या वो उसकी याद है, सपना नहीं? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। काश वो उसका सपना ही हो। उसे याद आना जरूरी है ताकि वो उसे पूरी तरह भूल सके। जॉन, फ्रेंड मुझे बार बार फोन कर रही है, कह रही है उसके ट्रेलर के बाहर एक भालू है। उसके ट्रेलर के बाहर एक भालू है। तुम सुन रहे हो भाई? वो मुझे पागल कर रही है भाई। शायद वहां भालू सच में होगा। कोई भालू नहीं है वहां। फिर शायद वहम होगा। विल्स, 2 बर्गर 2 हॉट डॉग। और पाजी, गैस पे आग धधक रही है। क्या? और तुम्हारू सबर का की चाहिए? तुम जो भी कह रहे हो मैं नहीं समझ रहा। तुम नॉक करना भूल गई। मुझे आपको परेशान नहीं करना था। वो बैग उठाओ और अंदर आओ, जल्दी। ये डॉल मैंने खरीदी एक आर्टिस्ट से, सा पाउलो में। सा पाउलो जो ब्राजील में है? और भी कई सा पाउलो है क्या? मेरा बचपन वहाँ बीता है। मेरे पिता वहाँ रहते हैं। हाँ, मैं जानती हूँ। वो बैग यहाँ रख दो। और बैठ जाओ, मैं चाय बनाती हूँ। मैं आपकी मदद कर दूँ? तुम्हारे मदद की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ काउच पे। इस बार तुमने जॉनी की बात सुनी और तुम अकेले आई। दादो एक अच्छा आदमी है। मैंने ये कहा था कि वो एक गुस्सैल आदमी है, बुरा आदमी नहीं। उसकी जिंदगी काफी मुश्किल गुजरी है। और तुम्हारी भी। दादो मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं उससे। उसे खुद पता नहीं वो क्या चाहता है। और अगर तुम सच में उससे प्यार करती हो। आप ना मुझे जानती है ना ही डाडो को। मैं तुम्हें जानती हूँ। मैंने तुम्हारा कप भर दिया है और अब तुम मेरा कप भरो। क्या तुम बिस्किट खाओगी? आप कभी कैफे क्यों नहीं आती? मैं एक पुरानी खिलाड़ी हूँ और मुझे बच्चों के साथ खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है। जॉनी ने तुम्हें भेजा है। आप कहना क्या चाहती है? तुम्हें क्या लगता है? क्या लगता है मैं क्या कहना चाहती हूँ? मैं जा रही हूँ। मत जाओ, ठीक है? मत। बाहर एक भालू घूम रहा है। दरवाजा बंद करो, बंद करो, बंद करो दरवाजा।
बाहर कोई भालू नहीं है। है, इधर आओ, देखो। आहा, वो देखो वहाँ। मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। मुझे तुम्हारे साथ मजा आ रहा है। बैठो। मैं जानता हूँ क्लिंट सर झुका के क्यों चलता है। ऐसा क्यों? ताकि वो किसी भी छिपकली या मकड़ी को किसी तरह अनाथ ना कर दे। अनाथ? हाँ, अनाथ। मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। क्या ये तुम्हारी टीम की जर्सी है? हाँ बिल्कुल, कैंसस सिटी चिप्स। इस पे तो कोई नंबर नहीं है। वो लोग तुम्हारे लिए नंबर डालते हैं। तुम्हारा नंबर क्या है? तुम अपना नंबर खुद ले सकते हो। तुम्हारा नंबर क्या है? 29। मैं भी वही लूंगा। ठीक है, ले लो। तो चले? क्या वो आपका बेटा है? हर संडे जॉनी मुझसे मिलने आता है और मैं उसके लिए बनाती हूँ ग्रिल्ड सैंडविचेस हरी चटनी के साथ। वो हर संडे मेरी गोद में आके अपने दिल की बातें बताता था, लेकिन अब उसके विचार बेचैन हो गए हैं और मेरे संडेज खामोश। क्या आपके बेटे को कुछ हुआ है? जब अपने हमें छोड़ते हैं तो हम दूसरों में उनकी आत्मा को ढूंढते हैं। एक माँ अपने बेटे को खोजती है, एक बेटा अपनी माँ को, और भाई अपनी बहन को खोजता है। शायद कैफे मेरे लिए सिर्फ एक आराम की जगह है। शायद मुझे कुछ और चाहिए। तुम्हें खुद को पहचानना है। किसी को तुम्हारे प्यार की जरूरत है अपना गुस्सा पिघलाने के लिए, या तुम्हारे आत्मा की जरूरत है दर्द मिटाने के लिए। क्या मैं ये दुनिया बहुत परेशान करती रहेगी तुम्हें। शहर तुम्हें खोखला कर देंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हें खुद को जानना होगा इससे पहले कि ये दुनिया तुमसे तुम्हारी खुशी छीन ले। मैं अपने माँ के बारे में सोचती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि उन्हें कितना दुख होगा अगर मुझे कुछ भी हुआ तो। इसलिए मैं हमेशा कैफे जाती हूँ उनके साथ रहने के लिए। और देखो तुम्हें क्या मिला। तुम्हें अपना घर ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा घर यही है। ऊनो कौन सा कलर? They come in different shapes and sizes, from the guy next door to the one inside us. Hey, I love you. मैं ऊनो खेल रहा हूँ जानू। All the believers inspires to do what we should be doing to make us all better human. मैंने तुम्हारे लिए लंच बनाया है। Might not get to hang out with them, फ्रैन ने इस बार मुझे अंदर बुलाया था। the chance to thank कैसी है वो? we're the ones उनके संडे खाली है। the ones that know how much they're missed. They're the reason we are who we are. They're the reason we made it this far. लंच के लिए शुक्रिया। John Lennon, Martin Luther King, Princess Diana, Albert Einstein, Helen Keller, and Will Rogers.
host of anonymous mothers and fathers, policemen and firemen who died too soon. That man and the unknown soldiers. इधर आओ स्पेंस। It's up to इस गेंद को इस तरह से पकड़ते हैं, यहाँ पर, अपने सीने के बिल्कुल पास, बिल्कुल हमारे बगल में। देख रहे हो तुम? बिल्कुल ऐसे ही, एकदम मजबूत। ठीक है, समझ रहे हो? लो पकड़ो बॉल। और एक ट्रिक बताओ, नजर हमेशा अपने गोल पर रखो। ठीक है, ठीक है, नीचे बैठो, थोड़ा टाइट। ठीक है, मजबूत, ऐसे ही। हाँ, बहुत खूब, बहुत अच्छा कर रहे हो। हाँ? It's a priceless thing that they provide us, the fire in our heart, the light in our eyes. अपनी नजर हमेशा बॉल पर रखो, कुछ भी हो जाए हमें लक्ष्य से नहीं भटकना है। और हमेशा सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर देखो, समझ रहे? C.S. Lewis, John Wayne, JFK. बॉल को मजबूती से पकड़ो। ठीक है, हाँ बिल्कुल, और आंखें मुझ पर। ठीक है, आओ। वेरी गुड स्पेंस, क्या बात है। गुड जॉब माय बॉय। ये It's up to you and me. गो गो, जाओ जाओ जाओ, दौड़ो, ऐसे ही ऐसे ही। और गेंद को जरा हाथ में, हाँ बिल्कुल ऐसे ही नीचे दबा कर रखो, नीचे एकदम, हाँ हाँ बिल्कुल वैसे ही। जाओ जाओ जाओ, टच डाउन। हाँ, पीछे पीछे, लो पकड़ो, भागो 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 भागो, और इसी तरह। क्या बात है। और जी चीफ साहब, क्या तुम्हारे बगल बैठ जाऊं? आपका गुड मॉर्निंग ड्राइवर सीट पे है क्या? है क्या मतलब? ओ जी क्या क्या, वो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे तो ब्रेकों की साइकिल ही उल्टी है। क्या मतलब? 18 चक्कों की गाड़ी जब चलती है, पानी के एक बहते झरने में से, और उसमें दिखती 2 हिरण की आंखें, क्या बात है। तुम ट्रक ड्राइवर हो? ओ जी जब था तब था। क्या तुम मुझे मेरे घर ले जाओगे? इसकी जिंदगी का तो गुजारा खत्म है जी। अब तो यहाँ बस मैं आराम से रहता हूँ और सोता हूँ। तो ये तुम्हारा घर है? हाँ जी, आ जाओ, तुम्हें दिखाता हूँ। व्हील्स के घर में आपका स्वागत है जी। व्हील्स का अंदाज सचमुच अलग है। इसे तो आप बिल्कुल अपना घर समझो जी। वाओ, पिनबॉल मशीन। पिनबॉल तो किसी ने बनाया करके मैं खेल लेता हूँ जी। ठीक है, बाकी तो इनकी जंगल ही बढ़िया है। क्या इसके फ्लिपर्स टूटे हैं? मैंने तो बस जंगल चाहिए था। मजा आ गया। सूरज को सीधे कभी नहीं देखते, तुम्हारे चक्षुओं को सिकुड़ देता है। क्या तुम्हें मंगल दिख रहा है? मंगल? दक्षिण पश्चिम। इस समय तो पहाड़ियों पे बहुत बर्फ है जी। क्या तुम अमेरिका के लिए पी रहे थे कल रात गोल्ड जीतने के लिए? तो क्या तुम उनके लिए खा रहे थे? स्पेंस को देखा? फिर शक हो गया? नहीं, मुझे लोगों को तकलीफ देना अच्छा लगता है। गमी बेयर्स, हेल्दी नाश्ता कर रहे हो? हाँ, सक्सेस शॉट्स क्या? अरे बड़े आदमी के लिए रुको। क्या मंगल वहाँ है?
हवाएं तो दक्षिण पश्चिम की है जी, और मंगल भी वही है, बस उड़ के जाना होगा। तुम्हें कैसे पता कौन सी पश्चिम और दक्षिण है? देखो जी, सूरज जब आता है तो पूरब से, फिर सोने जाता है तो पश्चिम में। वहां से लोगे राइट तो जाओगे तुम नॉर्थ, और वहां से गए पीछे तो आ गया साउथ, बिल्कुल बैंजो प्लेयर की तरह। फिर से करना। सूरज जब आता है तो पूरब से आता है, फिर सोने जाता है तो पश्चिम में। वहां से लोगे राइट तो जाओगे तुम नॉर्थ, और पीछे मुड़ोगे तो मिलेगा साउथ, बिल्कुल एक बैंजो प्लेयर की तरह। एक बैंजो प्लेयर की तरह? बिल्कुल एक बैंजो प्लेयर। डॉक, मैं वॉशरूम करके आ रहा हूँ जॉन। हो सकता है। स्पेंस को कहीं देखा? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। उसे उठाओ, लेकिन थोड़ा आराम से। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? डाडो। अरे मैं गस हूं। समझा मैं क्या कहना चाह रहा था? तुम पागल तो नहीं हो गस? यहाँ क्या हो रहा है? स्पेंस फिर से गायब हो गया है। चिंता करने की बात नहीं है, हम उसे ढूंढ लेंगे, रिलैक्स। हाँ, मिल गया। वो मेरी माँ के साथ है। स्पेंस, स्पेंस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पैनकेक्स खा रहा हूँ। आ जाओ सब लोग पैनकेक्स खा लो। बिल्कुल। ठीक है, मैं आपकी मदद करती हूँ माँ। 10 पहला नंबर किसका है जी? हाँ, मैं हूँ। डाडो, तुम बाहर कैसे सोते हो? क्योंकि वहां सोने के हिसाब से काफी जगह है। तुम उस पर कुछ गबी बेयर्स डाल सकते हो। अच्छा आइडिया है भाई, मैं तो भूल ही गया था। हाँ। हेलो अंकल जॉनी। क्या बात है? मेरे पेरेंट्स के लिए लेटर लिखा है, क्या तुम भेज सकते हो? हाँ, मैं भेज दूंगा।
गस 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 गस। कितने बजे? मैं नहीं जानता। दिन या रात? बाहर उजाला तो दिन ही होगा। मैं अभी भी अपनी आंख नहीं खोल पा रहा हूँ। फोन पे एक औरत है जो कह रही है उसके ट्रेलर के पास एक भालू है। फोन मत उठाओ स्पेंस। ऑलरेडी उठा लिया है गस। तुम ये जर्सी कब तक पहने रखोगे? मुझे नहीं पता। वो इंतजार कर सकती है, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। वो क्या बोली? वही जो वो हमेशा कहती है, उसके ट्रेलर के बाहर एक भालू है। तुमने अभी तक मेरे माँ के बारे में नहीं पूछा। क्या? तुम हमेशा मेरे माँ के बारे में बात करते हो और एक ही चीज बार बार पूछते रहते हो। क्या मैं तुम्हारे माँ का फेवरेट हूँ? और मैं कहता हूँ कि मैं, मेरे पापा, मेरे अंकल जॉनी के बाद तुम उनके फेवरेट हो। रेक्स कहाँ है? यही बैठा है। ये यहाँ बिना बेल्ट के कैसे? उसे जरूरत नहीं है। मैंने सुना है तुमने अंकल जॉनी के फुटबॉल मैच में किसी को कूट दिया था। हाँ, कोई उल्लू का पट्टा वहां मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने उसे परेशान कर दिया। बिल्कुल उल्लू का पट्टा है। वही बेवकूफ है। सुनो, वो वर्ड फिर से मत बोलना वरना तुम्हारे अंकल मुझसे अपसेट हो जाएंगे। क्या बेवकूफ? नहीं, उल्लू का पट्टा। गस, तुम क्या ढूंढ रहे हो? मुझे पता नहीं वो कौन सा पत्थर था जिसके नीचे मैं पेट्रोल कार की चाबी रख दी थी। वो पत्थर जिस पे तुम खड़े हो। यार, अब मैं ऐसे कैसे देख सकता हूँ? ये रिवर्स है, ठीक है? ये ब्रेक है, अब इसे गियर में डालते हैं। तो फिर तुम शेरिफ कैसे गए? तुम्हारे अंकल ने मुझे शेरिफ भेज दिया। या! और अगर वहाँ भालू हुआ तो? अरे कोई नहीं है। कौन है? शेरिफ। मुझे और भी कोई दिखाई दे रहा है। क्या वो भालू महसूस कर सकती है? यहाँ कोई भालू नहीं है। कौन है तुम्हारे साथ? स्पेंसर, जॉनी का भतीजा। तुम्हें चोट लगी है। जॉनी आजकल मुझसे मिलने नहीं आता। वो बहुत काम करते हैं और लेट सोते हैं। वो मुझसे छुप रहा है। हम जा रहे हैं फ्रेंड। गास, तुम अभी आए हो? अंदर आओ। हम अंदर आ सकते हैं अगर तुम हमें अंदर आने दोगी तो। डॉग्स नहीं, वो फर्श गंदा करते हैं। वो पालतू कुत्ता है। तुम्हें ये घर दिखाई दे रहा है? रहने दो फ्रेंड, ये ट्रेलर में ही रहने लायक है। दरवाजा बंद करो। यहाँ कोई भालू नहीं है फ्रेंड। ये जगह सेफ नहीं है गस। दरवाजा बंद करो। दरवाजा बंद कर दो गस। ठीक है, आराम से बैठ जाओ। क्या तुमने आज भालू को देखा? आजकल वो मुझे दिखता है, हर रोज। वो क्या करता है? वो घूमता है और घूमते ही रहता है। पर किसी और ने तो उसे नहीं देखा। वो यही है, बस कुछ लोगों को उसको देखना नहीं है ना गस? जैसा तुम बोलो फ्रेंड। ये लाइनस की पेंटिंग है, क्वीन कॉन्ग। लाइनस ने ही पेंट की है सारी तस्वीरें। क्वीन कॉन्ग? किंग कॉन्ग का भाई। स्पेंस, वो एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट था। लड़के को जरा स्पेस दो फ्रेंड। मुझे लाइनस ने तुम्हारे बारे में सब बताया है। बहुत हो गया स्पेंस, चलो चलते हैं। उसने तुम्हें क्या बताया? उसने कहा कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, लेकिन बहुत उदास हो। किस बारे में? एक्सीडेंट के बारे में। ओह फ्रेंड, बहुत हो गया, ठीक है? मैं ठीक हूँ, सब ठीक है, माँ पापा भी ठीक है।
है ना गस? हाँ स्पेंस, स्पेंस, क्या तुम हरी चटनी के साथ ग्रिल्ड चीज सैंडविच खाना चाहोगे? मैं तुम्हारे लिए एक बनाती हूँ, ओके? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। वो पेंटिंग मुझे नहीं पसंद। आर्टिस्ट की हर पेंटिंग में एक मैसेज होता है। बहुत खराब है, इसकी सब पेंटिंग्स खराब है। काश यहाँ एक भालू आ जाए और तुम्हें खा जाए। बहुत अच्छा किया फ्रेंड। स्पेंस वापस आ जाओ। तुम उसे वहां क्यों लेकर गए गस? मुझे लगा वो मुझे सपोर्ट करेगा। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी उम्र का है? मैं जानता हूं मुझसे गलती हो गई भाई, माफ कर दे। लाइनस, स्पेंस को कहीं देखा? नहीं। तुमने लड़की और उसके कुत्ते की पेंटिंग क्यों बनाई? बेवकूफी थी वो। आराम से गज, आराम से। क्या बात कर रहे हो तुम? जाने दो, भूल जाओ। स्पेंस ने फ्रेंड के यहाँ तुम्हारी पेंटिंग देखी। तुम्हारे पेंटिंग्स खराब है। हाँ स्पेंस, तुम्हारे अंकल और गस तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम हमेशा काला चश्मा क्यों पहनते हो? क्योंकि धूप बहुत तेज है। तुम्हारे पेंटिंग्स में कभी सूरज क्यों नहीं होता? मेरे माँ के पेंटिंग में तो हमेशा सूरज होता था। मुझे तुमसे ज्यादा वैसी पेंटिंग्स पसंद है। क्या मैं तुम लड़कों के लिए कुछ लाऊं? बॉयज, हम लोग बाहर में आए हैं स्वीटहार्ट, खेलने थोड़ी। मैं तुम्हारी स्वीटहार्ट कभी नहीं बनूंगी। लड़के, लगता है वो तुम्हें पसंद करती है मेरे दोस्त। मौके का फायदा उठा लो मेरे भाई। चुप रहे यार। चुप रहा कर। फ्रेंड तुमसे नहीं, मुझसे नाराज थी क्योंकि मैं उससे कल रात मिलने नहीं जा सका। ठीक है, समझ गए? और अब अगर तुम और मेहनत करोगे तो ये 100 की पत्ती तुम्हारी हो सकती है, ठीक है? और ये तुम्हारा यहाँ पर इंतजार करिए, ठीक इसके नीचे। तो कैसी रही डील? शाबाश। हमेशा आस हो, मत मत उदास उदास हो। हो। तो चलो काम पे लगो। क्या है ये? शर्ली टेम्पल, पी आपने सर पे डाल दे। चुपचाप पी ले। तुम लोग विश्वास नहीं करोगे मैंने किसे देखा। किसे? जॉनी डन। वो देखो। किसे? यूएफए, जॉनी डन। अरे हैसमैन विनर यार। अच्छा, तो ये वो है। ये रेस्टोरेंट में वही चलाता है। हैसमैन की ट्रॉफी डोर स्टॉपर में लगाई है। मैं सोच रहा हूँ जाके उनका ऑटोग्राफ लेके आ। अबे रुक नो जा। नो, एक काम करते हैं, मेरे पास आइडिया है। तू बहुत कमीना है मेरे दोस्त। तुम्हें कुछ चाहिए? क्या मुझे एक बियर मिलेगी? ठंडी बियर। और चेहरे पे पेंट कैसा? पहले तो वो एक वॉर पेंट है। हाँ बिल्कुल। मैं एक सिपाही हूँ और हमें रेगिस्तान में ट्रेन करते हैं, एकदम जलते धूप में। गुड लक। तुम रशियन हो? नहीं, मैं रशियन नहीं हूँ। हेलो काउबॉय अंकल, कैसे हो? You could hear the spurs a jingling on that dusty timber floor as he pounded out the good ones and the crowd called out for more. I ain't seen nothing like Hey, it since and I सुनो। probably never will. जॉनी डन तुम्हारे पापा है? नहीं, वो मेरे अंकल है। तुम्हें पता है मेरे पापा तुम्हारे अंकल के कितने बड़े फैन हैं? वो तुम्हारे टी शर्ट पे क्या लिखा है? ओह,
वो ग्रीक भाषा है। वो मेरे क्लब का नाम है। जब तुम बड़े होकर कॉलेज में जाओगे तो उसका कभी हिस्सा मत बनना। तुम्हारे दोस्त मुसीबत को न्योता दे रहे हैं। तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया? मारो उसे। दूर हो जाओ, हाँ, मारो उसे। यहाँ से दूर हो जाओ। ठहरो, आराम से आराम से। हे तुम बाहर जाओ अभी के अभी बाहर जाओ और तुम शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक है। ओके अंकल जॉनी वो हेजबेल लेके भाग रहा है। हे रुको। गज गोली मत चलाओ, वो खिलौने वाली बंदूक है, गोली मत चलाओ। मुझे लग गया यार। वो एक कलर है डाडो। क्या मतलब पेंट बॉल? वो एक गेम है। क्या सच में? इन बदमाशों को पकड़ते हैं। नहीं जाने दो, भूल जाओ। क्या तुम ठीक हो? शायद उनमें से किसी को मेरा भाला लगा। बहुत अच्छे क्लाइंट, बहुत अच्छे। वो तुम्हारा हेजबेल नहीं चुरा सकते। सब ठीक है दोस्तों, चलो अंदर चलते हैं। किसी को नहीं लगी है? ठीक है, चलो अंदर चलो। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, चलो। जॉनी, अगर वो बच्चे मेरी ट्रॉफी उठाकर लेकर जाते तो मैं यमराज बनकर उन्हें अपनी भैंस से बांधकर पूरी दुनिया घुमाता, समझे? जाओ उनकी बैंड बजाओ। भाइयों, जो भी यहाँ खड़े हैं फायरिंग स्क्वाड में, कल उन्हें मौका मिलेगा ये रेलिक डिस्ट्रॉय करने का, एनिमी की आंखों के सामने, कल की गेम में। ये गलत है। हम एक ही क्लब से हैं। क्या तुमने परमिशन ली है? बिल्कुल सीधे खड़े रहो सिपाही, ये एक सीक्रेट मिशन है। क्या तुम्हें पता भी है जॉनी डन के बहन के साथ क्या हुआ? मैंने कहा सिर्फ सीधे खड़े रहो। तुम्हें पता है, जब मैं वापस आया और मैंने इंटरनेट पर देखा कि उसके माँ बाप और उसकी रुको, नहीं रुको, ये नियम के खिलाफ है। इतना मत, वरना मैं और जोर से मारूंगा। मेरे 100 मुझे वापस करो अभी। शुक्र मनाओ कि मेरे शेरिफ ने तुम्हारा सिर नहीं उड़ाया। बहुत ही बचकानी हरकत। अगली बार किसी जगह पर जाओ तो देख लेना तुम किसके इलाके में हो। शुक्र मनाओ कि तुम जिंदा हो। तुम्हें कतई अंदाजा नहीं है कि तुम कितने लकी हो, कतई नहीं। अगली बार तुम सांस लेते नहीं बचोगे। भाई लोग, बियर पिए क्या? मैं एक ले सकता हूँ। चलो ग्लास भरो, जल्दी करो। मुझे माफ करो, मैं उन्हें रोक नहीं पाया। तुम्हारे परिवार के लिए भी सॉरी। ठीक है, चलो चलते हैं। तुम लड़कों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इस पोज का क्या मतलब है? पोज में ही तो सारी कहानी है। ये सामने वाले को बताती है कि मैं आ रहा हूँ। तुम गेम को मिस करते हो, है ना? मैं गेम को नहीं, अपने परिवार को मिस करता हूँ, जो मुझे खेलता हुआ देख खुश होती थी। रिकी ने मुझे बताया कि उनकी जान प्लेन क्रैश में गई। हाँ, वैसे ही। उस दिन मैंने ऐसा महसूस किया कि कुछ तो गलत है। वो हमेशा मेरा गेम देखने जल्दी आते थे ताकि मुझे तैयारी करता देखे, और जब भी मैं ऊपर स्टैंड्स में देखता तो मैं उन्हें दिखाता कि मैं बहुत खुश हूँ। गेम के बाद कोच ने बताया मुझे कॉल आया है। वो कॉल मेरी बहन बेकी का था। वो उस वक्त पेट से थी।
उसने बताया कि डैड का प्लेन लापता है। उन्हें वो प्लेन अगले दिन सियारा में क्रैश मिला। उस दिन मैंने अपना सबसे बेहतरीन खेल खेला, 200 यार्ड तक दौड़ा, 4 टचडाउन किए, हमने सामने वाले की धज्जियां उड़ा दी। मेरे घर वालों को देखकर बहुत खुशी होती। और जब वो लोग मर गए, मेरे लिए फुटबॉल के साथ साथ सब कुछ खत्म हो गया। हाँ, अपने ही घर में अपने माँ बाप को जलता देख जब मैं उन्हें बचा भी नहीं सका, इस चीज ने मुझे वहां नहीं रहने दिया। समझ ही नहीं आया क्या करना चाहिए, इसलिए वहां से निकलना बेहतर था। मैं खुश हूं तुम यहाँ हो डैडो। चीयर्स। मुझे इसे जल्द ही बताना होगा, बहुत जल्द, कहीं देर ना हो जाए, पर पता नहीं कैसे। मैं नहीं जानता तुम्हें क्या बोलूं, पर जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, बस आगे चलती रहती है, इस फुटबॉलर की तरह। सब ठीक है? हाँ जो तुम ढूंढ रहे थे वो मिला? हाँ, हमें मिल गया। स्पेंस कैसा है? ठीक है। ड्रैग्स, क्या कर रहे हो? ये क्या था? वो कहीं नहीं दिख रहा। किसी ने मेरी एटीवी चुरा ली। क्या उन्होंने वायर कट की? नहीं, उन्हें जरूर मेरी छुपने की जगह पता है। स्पेंस को वो जगह पता है? शायद उसने कभी एक बार देख लिया हो सकता शायद है। पता हो। वो एटीवी क्यों लेके जाएंगे? हवाएं दक्षिण पश्चिम की है और मंगल पे जाने के लिए उड़ के जाना होगा। लड़का अपने घर की ओर भागा है। उसे नहीं पता कैसे जाते हैं। टेलीस्कोप से अपना घर खोज रहा था, बिल्कुल जैसे कोई बैंजो प्लेयर। जैसे कोई बैंजो बजाने वाला। उस एटीवी में कितनी गैस थी? लगभग खत्म होने वाला। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा यार। लाइक अ बैंजो प्लेयर। दोस्तों, कुछ नजर आया? जॉनी, मैंने कुछ दिख रहा है भाई। व्हील्स को कुछ मिला है। भाई, इंजन ठंडा हो चुका है। हमने देखा आसपास, लेकिन कोई नहीं है। ठीक है। शायद वो हाईवे गया होगा लिफ्ट लेने। भगवान करे उस बच्चे को कुछ ना हो यार। शुक्रिया बिंजो। स्पेंस, देखना तुम बहुत जल्दी एक बहुत बड़े फुटबॉलर बनने वाले हो और सारे रिकॉर्ड तोड़ोगे, ठीक है? काश वर्ल्ड सीरीज कब्स की हो। मैं भी यही चाहता हूँ मेरे दोस्त। खुश रहो। It's too hot for the corn and the grain, and the cotton's not getting much rain. And why anyone lives on the plains ain't nobody knows.
time comes straggling in, all wind blown, and it's a lovely sight for sore eyes, but it's all wind blown. Do you think it's unkind to suppose that the desert's no home for a rose? Guess I always wish I could know things that you never told me. Sometimes it's so real I could swear I can see you standing right there with the sand in your eyes and your hair all wind blown. What a welcome sight you would be tonight, always. वो वापस नहीं आएंगे, है ना? नहीं, नहीं, वो नहीं आएंगे। There's a whisper I hear on the breeze, like a ghost a drift मुझे याद है, through the trees, मुझे आज भी याद है। like a song माँ सांस नहीं ले पा रही थी। somebody sings. वो मुझसे बात करना चाह रही थी पर उससे नहीं हुआ। Nobody knows it. A dust devil danced down the street, gathered the trash in मैं जानता हूँ स्पेंस, like a gift. It just fell at my feet. Oh, मुझे माफ करो, तुम्हें ऐसे बुरे वक्त से गुजरना पड़ा। what a treasure your memory. मैं तुम्हें नहीं बता पाया। Even if it's all मैं तुम्हें तकलीफ देना नहीं चाहता था। मुझे पता है ये बहुत दर्दनाक है, बहुत तकलीफ होती है। मुझे माफ कर दो स्पेंस। क्या उनका मरना जरूरी था? मैं नहीं जानता स्पेंस। कोई भी नहीं जानता, पर ये जानता हूं कि मैं और तुम हम ठीक हो जाएंगे। हम इस चीज से उभर जाएंगे। और तुम एक चीज याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं स्पेंस। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हर सुबह जब तुम जागो तो अपने बेड पर बैठकर हाइसमैन को देखो और उसे अच्छे से देखो। अपनी माँ और पिताजी के बारे में सोचो और सोचो कि वो तुमसे कितना प्यार करते थे। हमेशा मजबूत और दिलदार रहो और अपनी गेंद को इतनी मजबूती से पकड़ो कि कोई और तुमसे वो छीन ना सके। और उसे लेकर भागो और ऐसे भागो कि तुम्हें लगे कि तुम्हारे माँ बाप उसी स्टेडियम में बैठकर तुम्हारा खेल देख रहे हैं। हर दिन वो तुम्हें देखेंगे स्पेंस। हर दिन वो तुम्हारा हौसला बढ़ाएंगे। हर पल ये तुम्हें याद रखना है स्पेंस। कभी ना उदास हो, हमेशा आस हो। हट टू हाइक। ओ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जा रहे हो स्पेंस। वूहू! तुम लोगों की तो बैंड बज गई। नहीं, सही नहीं है। मुझे स्पेंस मेरी टीम में चाहिए।
नहीं, स्पेंस मुझे मेरी टीम में चाहिए। शॉन और स्पेंस को एक साथ खेलने दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो।